एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं तो ठीक हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे, आशा करती हूँ, और अपने घर में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज मैं परसेप्शन नाम के टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी आप सभी के साथ मेरे थॉट इस चीज़ पे, जितना भी मुझे समझ आता है। तो परसेप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके हम, जो डायरेक्ट असर करती है हमारे डिसीजंस पे, हमारे बिहेवियर पे, कैसे हम हैं, कैसे डिसीजंस हैं हमारे, और जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका सब का निचोड़ करके जो बनता है वो एक हमारा परसेप्शन बनता है, जिसको लेके हम दुनियादारी में घूमते हैं, चीज़ों को देखते हैं हमारी 5 सेंसेस से। और छठी सेंस अगर मैं इसको बोलूँ कि जो हमारा माइंड होता है, अगर उसमें भी मैं उसको मिला दूँ तो बनता है फिर हमारा परसेप्शन। किसी भी चीज़ को परसेप्ट करने का एक तरीका, कि ऐसे बोलते नहीं है, कभी आपने सुना हो कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। तो जो आदमी मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ से गुजर चुका है, मतलब जो किसी चीज़ की कमी देख गया, और उसको फिर हर जगह पे वो दिखाई देगी कि देख कितना, मतलब जैसे किसी को पैसे की कमी देखी है किसी ने पूरी उम्र, और जो उसका परसेप्शन डायरेक्ट उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है, मतलब उसका परसेप्शन के ऊपर। तो मान लो एक मिनट के लिए हमारे दादा दादी या फिर बड़े बुजुर्ग कभी कभी हो जाते हैं, और अगली फैमिली मान लो रिच हो जाए तीसरी पीढ़ी तक, तो उनके बीच में हमेशा मतलब एक कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक अजीब सा वो खिंचा खिंचा रहेगा, क्योंकि उसको ये समझ आएगा कि क्योंकि उस टाइम पे तो पैसे कम थे, और उसका वो नज़रिया बन गया। और जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो वो या तो वो एक्सेप्ट करे इस चीज़ को कि मतलब फैमिली में पैसा है, और वो कर नहीं सकता क्योंकि उसका तो बहुत लंबा, मतलब 20-30 साल हो गए उसको तो उस चीज़ में रहते हुए। और बच्चे जो हैं वो मानते नहीं हैं किसी भी चीज़ में, क्यों? क्योंकि बुद्धि जब तक विकसित होती है, जब तब तक बड़ों का चलने का टाइम हो जाता है, मतलब उनके एक्सपायर होने का टाइम हो जाता है। तो ये चीज़ हर चीज़ में वो है। अब जो हमारा नज़रिया है वो कैसे बनता है, जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, और फिर हमारा जो एक नज़रिया सेट होता चला जाता है कि जैसे मान लो एक दो बहनें थी, दो बहनें मान लो कि कोई भी नाम दे दो, सुनीता अनीता कुछ भी, और हमारे हमारे भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो कोई भी नाम दे दो। तो मान लो उनके पिता जैसे गरीब थे, तो अ, बड़ी हो गई वो लड़कियां, फिर उनकी शादी करवा दी। तो उनकी शादी का टाइम आया तो उनको भी पता चल गया था अभी हमारी शादी होनी है, गरीब परिवारों में टाइम पे शादी हो जाती है कि भाई अभी वो कितना उसको वो करेंगे, तो कर दी। एक के जो हस्बैंड था वो देखने में तो गरीब था, डेली वेजेस का काम करता था, जैसे डेली 100 रुपये कमा लाया, मान लो 1000 रुपये कमा लाया, तो 1000 रुपये में अपना डेली का खर्चा कर लिया, और फिर अपना 100-200 बचे तो बचे, ना भी बचे। दूसरे का जो था वो अपना रिच फैमिली थी, उस बेचारी ने जितना उसमें अकल थी, चीज़ों को परसेप्ट करने का जितना उसमें अकल थी, उसने अपना दिमाग लगाया, ये सोचा कि भाई चलो अब ये बीमारी से मुक्ति मिलेगी, गरीबी नाम की बीमारी से, चलो भाई हम इससे शादी कराते हैं कि भाई कम से कम खुशी तो मिलेगी, पैसों की वजह से तंगी तो नहीं होएगी आगे। तब वो बेचारी शादी करके गई तो उसको समझ आया कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, कि रोज़ तो वो पिटती, रोज़ वो किसी भी चीज़ के लिए मोहताज रहती, ना उसके पास पैसे देते उनके ससुराल वाले, ना उसको कुछ भी खाने को देते, मतलब ढंग से, मतलब कुछ नहीं, नौकर वाला काम। तो अगर इस कहानी को भी पॉज कर दो, और 8-10 साल बीत गए, और वो लड़की जो दूसरी थी जो गरीब परिवार में गई थी, वो वैसी थी कि भाई ठीक है, उसको तो आदत थी गरीबी में रहने की, तो ठीक है अपने बच्चों को पाल रही थी, जिस जैसे भी उसको आदत थी वैसे, उसने कोई भी परसेप्शन नहीं बनाया अपना कि भाई मैं रिच फैमिली में जाऊंगी, तो क्योंकि उसकी रिच फैमिली थी नहीं। तो चीज़ें देखो कैसे रिफ्लेक्ट करती है। अब उन दोनों लड़कियों को हम ये बोले, औरतों को, कि भाई क्या शादी करानी चाहिए, दोनों का जो आंसर होगा ना वो अलग अलग होगा। तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, वो परसेप्शन को एकदम से इफ़ेक्ट करते हैं।
कई बार आपने देखा होगा, कई एकदम से हम किसी फ्रेंड को मिल जाएं और एकदम से हमारी कहीं किसी के साथ मुलाकात हो जाए जो कभी पहले का कोई फ्रेंड हो, मतलब जैसे कभी पहले सहेली रही हो या कोई भी कोई रिश्तेदार हो, तो उनका मतलब जैसे हम पैसे वाले ज़्यादा हों या वो गरीब हो, या फिर हम गरीब हैं और वो पैसे वाले हैं, दोनों में अंतर हो, तो हमें जब समझ आता है एकदम से कि जब हम कोई भी बात बताएंगे ना उनको, मतलब बहुत कम होते हैं जो गरीबी को दिमाग पे नहीं लेते या फिर अमीरी को दिमाग पे नहीं लेते। उनका वो जो परसेप्ट उन्होंने किया है ना वर्ल्ड से, दुनियादारी से, उनके दिमाग पे वो चीज़ इतनी हावी होती है कि वो पहले ये नहीं पूछेंगे कि हाल चाल क्या है, वो ये पूछेंगे कि कितना कमाते हो, कितना बचता है, हमने तो ये ले लिया, हमने वो ले लिया। यानी कि उनकी जो बातें होंगी ना, उनसे उनका नज़रिया जो है वो एकदम से झलकेगा कि उनको बस अमाउंट चाहिए कि कितना, मतलब कितना क्या। जिससे गरीबी वाला होगा वो भी ये पूछेगा कि हाय देख इसके पास कितना सारा पैसा है, और अमीर वाला होगा और दूसरा गरीब वाला होगा तो वो ये बोलेगा दे देख ये रह गया यहीं पे, इसको तो मैंने यहीं छोड़ा था ये यहीं रह गया। मतलब उनका जो नज़रिया है ना, दोनों का नज़रिया इतना ज़्यादा हावी है अपने आप के ऊपर। गरीब गरीब को हर जगह अमीरी दिखेगी और अमीर को हर जगह के ऊपर ये दिखेगा कि गरीब लोगों में से उनको बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उनका जो लेवल ऑफ परसेप्शन है वो इतना वीक हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर वो इतना हावी हो चुका है। उन्होंने दुनिया देखने का वो है ना, वो उनका वो अलग हो गया है। मतलब उनको वो दिखाई नहीं देगा जो आप बताना चाहोगे ना उनको कभी भी। ऐसे होते हैं, मतलब हमारे जैसे आस पड़ोस में मिल जाएंगे आपको, जब आप लोग मेरी ये वीडियो देखोगे और आप लोग सोचोगे कि फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं ऐसे बहुत सारे। और गरीब गरीब लोगों को मैं वो नहीं कर रही, लेकिन मैं एक मतलब एक इंटेलेक्चुअल बात पे बात कर रही हूँ कि ज़्यादा किसी भी चीज़ को जब हम हैवी ले लेते हैं ना दिमाग के ऊपर, तो एक तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है कि जो हमारा नज़रिया है ना, कभी ये बात सुनी है आपने कि जो हम चाहते हैं या फिर जो हम वही तो हैं जो हम चाहते हैं, मतलब हम वही बनते चले जाते हैं जो हम चाहते हैं। तो क्यों ना अच्छा चाहा जाए यार, कि हम गलत क्यों चाहें, मतलब हम उस एक चीज़ के बॉक्स में क्यों अपना आपको, मतलब अपने जो मतलब मान लो किसी के साथ गलत एक्सपीरियंस हो गया, कोई किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा हो कि जिसके साथ कुछ बुरा हो जाए, पहली बात तो उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए किसी को भी। लेकिन गलत वो है, गलत वो जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ वो नहीं है। जब वो लंबे टाइम तक वो उसको ही सोचता रहेगा, उस बात को ही उसके अंदर दिमाग के अंदर चलाता रहेगा और उसको ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं किसी किसी के साथ। तो कोई भी यारा प्यारा हो आपस का, जैसे फ्रेंड्स हो, बहन हो, भाई हो, उसको उसमें से निकालने की आप लोग वो किया करो कि भाई इसमें से, इस बॉक्स में से निकल। क्यों? क्योंकि उसका जो नज़रिया है ना वो लाइफ को देखने का बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। मतलब उसको हर जगह पे गलत चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे जब किसी के साथ कि कोई गलत काम हो जाए किसी लड़की के साथ या किसी भी शख्स के साथ, तो उसको हर आदमी में से गलत चीज़ महसूस होगी। ये आप खुद भी महसूस कर सकते हो। किसी की इतनी सारी स्टोरीज जब हम देखते हैं इंटरनेट पे, तो और वो जो लड़कियां होती हैं जो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, मतलब लाइफ में ना, वो लोग जिनके साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है, मतलब किसी के पैसे मार के कोई भाग गया, उस आदमी को पैसे का मतलब इतना वो होगा कि मतलब इसे पकड़ के रखेगा वो बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ वो इंसिडेंस हो गया, तो वो नज़रिया वो चिपक गया उसके ऊपर। तो जब भी हमें समझ आए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी हमें ये समझ आए कि हम उस चीज़ में फंस गए दलदल में, या तो हमें अपने आप को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा ईज़ करने की ज़रूरत है गलत वाले इंसिडेंसेस में। हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कोई मतलब वो वाली चीज़ नहीं है कि भाई गलत ही गलत एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं। अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, उससे हमारा नज़रिया अच्छा हो जाता है कि जब एक आदमी को किसी ने धोखा ही नहीं दिया, किसी ने बेईमान आदमियों को देखा ही नहीं, तो वो तो हर आदमी पे विश्वास करेगा। और बहुत ऐसे भी होते हैं कि बे मतलब धोखा खाते रहेंगे बेचारे, और मतलब उसे सीखेंगे ही नहीं, वो परसेप्ट ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को।
परसेप्शन में ज़ीरो होते हैं वो लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जो ब्रेन वाश्ड टाइप के आदमी नहीं होते हैं, जिनका खुद का कोई भी अ, मतलब परसेप्शन नहीं होता ना उनका, वो हमेशा दूसरे ऑर्डर चलाएंगे और वो मानते रहेंगे। उनको अच्छा लगेगा उस चीज़ में वो करना, कि हम अपने आप को देख सकते हैं कि या तो हम ऑर्डर देने वाले में होंगे, या फिर जैसे एक धारणा भी होती है कि मैं तो यार वैसे काम कर सकता हूँ कि जैसे दूसरा आदमी मेरे को बताता रहे और मैं काम करता रहूँ, यानी कि उसका खुद का वो वीक है। तो वो तो अपने अपने ऊपर है कि भाई हम करना चाहें या नहीं करना चाहें इस चीज़ को ठीक। सॉरी। दूसरा, जैसे जैसे दो बच्चे हैं मान लो, एक का जो पापा है वो मैजिशियन है और दूसरे का जो है वो मतलब वो नॉर्मल बच्चा है। तो वो जो मैजिशियन होगा ना, नज़रिए का फ़र्क बताऊंगी मैं आपको कितना गहरा होता है दिमाग में और अपने लाइफ में। तो जो मैजिशियन होता है और उसका जो लड़का होता है, वो हर टाइम अपने पापा को वो ट्रिक करते हुए देखता है कि मेरे पापा कैसे देख करते हैं ये ट्रिक्स, और कैसे किसी को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब बेवकूफ़ इन द सेंस मैजिक करते हैं। तो वो लड़का कभी भी काल्पनिक चीज़ों पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो काल्पनिक चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ रियलिटी होती है, मतलब इनको ट्रिक्स आती हैं और मैजिक हो जाता है, ठीक है। तो जो दूसरा बच्चा है जो हमारे जैसा नॉर्मल बिना मैजिशियन वाला जिसका पापा है, वो हमेशा मैजिक के ऊपर विश्वास करेगा और सुपरस्टिशन में भी उसका विश्वास हो जाएगा, और इमेजिनेशन के आगे तो कुछ वो होता ही नहीं है कि भाई जैसे ये होता है तो फिर भूत भी होते होंगे, कुछ भी, मतलब वो कुछ भी बना लेगा। और जो मैजिशियन का लड़का होगा वो हमेशा रैशनल टाइप की सोच का मिलेगा कि जो रियल में है, जो दिख रही है चीज़, उसके ऊपर मैं विश्वास करूँगा। ऐसी चीज़ें भी हमारी जो परसेप्शन होता है वो डिसाइड करता है। और जब हमें ये समझ आ जाए, जैसे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं जो हमारा नज़रिया होता है ना उसके गड़बड़ होने से, कि हम उस ऊपर ब्रेक नहीं लगा पाते किसी भी वजह से। जब हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है तो हम उस इंसान को, पेशेंट को, हम ये नहीं बोल सकते कि तूने ब्रेक क्यों नहीं लगाया, भाई वो तो नहीं लगा तभी तो वो पेशेंट है। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ हो जाती है कि जो हमारा नज़रिया होता है ना वो बहुत मतलब चीज़ों में वो करता है, हेल्प करता है हमारी। और एक पॉजिटिव नज़रिया होता है, एक तो ओपिनियन होता है, एक नज़रिया होता है जो परसेप्शन होता है। ओपिनियन तो होता है कि जो भी हमें चीज़ दिखाई पड़ रही है, परसेप्शन के द्वारा, पांच सेंसेस के द्वारा हमारा जो माइंड एक डिसीजन लेता है फिर कि किसी भी चीज़ के बारे में, कि तो फिर वो हो जाता है हमारा खुद का पर्सनल ओपिनियन। और जो नज़रिया होता है वो डायरेक्टली एक्सपीरियंसेस से, और जो भी हम बाहर की चीज़ें होती है इफ़ेक्ट करता है हमें बहुत बहुत ज़्यादा। जैसे एक बच्चा देखोगे आप कभी भी, जो बेरोज़गार होगा या फिर जो बहुत सारी तैयारी करता मिलेगा लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, उसको हर जगह के ऊपर यार, मतलब वो जब भी कुछ बात करेगा ना उसका नज़रिया बन चुका है कि जैसे उसके ऊपर कोई हंसेगा भी ना, उसको ये लगेगा ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है। और ये उसका नज़रिया बन गया एक तरह से। और जैसे मान लो मेरे को कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई फलानी कोई भी गाड़ी, कोई भी ध्यान नहीं आ रही, मान लो मेरे को स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। तो वो मेरे औक़त से बाहर है, मतलब जो मतलब वो टॉप है मेरे हिसाब से वो। तो मैं जब भी रोड पे जाऊंगी ना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है गाड़ियों में। मेरे घर में किसी ने ही बोल दिया अगर कि भाई आपने, अब हमें तो ना स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदनी है, तो मेरे दिमाग में ये होगा कि हमें तो स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदनी है। मेरा जहाँ भी जाऊंगी ना मैं, मेरा स्कॉर्पियो पे ध्यान रहेगा। रोड पे जितनी भी गाड़ी चलेंगी ना मुझे कुछ नहीं ध्यान आएगा, मतलब जैसे जब भी स्कॉर्पियो दिखेगा ना तो मेरा दिमाग एकदम से मेरे को दिखेगा, मतलब दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं दिखेगी कि ये वो वाली है, ये किया की है या इसकी है उसकी है, बस स्कॉर्पियो दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो दिमाग है, वो उसी चीज़ के प्रति, मतलब वो एक आकर्षण पैदा हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना नज़रिए को ठीक नहीं करते। अगर हमारा नेगेटिव नज़रिया है और हम मान ही नहीं रहे कि ठीक, हमें हमें पता ही नहीं है कि हमारा नज़रिए में कोई फॉल्ट है, तो हम उसी चीज़ को बार बार में वो करते रहेंगे कि भाई बार बार में वही चीज़। बच्चे मतलब हमारे नज़रिए से परेशान भी रहेंगे, या फिर अगर हम बड़े हैं तो हमारे से मतलब कोई भी ऑफिस में परेशान रहेंगे हमारे नज़रिए से। जैसे छोटा बच्चा होता है ना,
छोटा बच्चा जब हम बड़े होते हैं तो अभी आजकल फ़ोन दे देते हैं माँ बाप, तो जब वो लाइफ के बारे में जब उसने देखा ही नहीं है कुछ, उसके पास सेंसेस ही नहीं है इतनी ज़्यादा ये कि भाई उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है उसकी सेंसेस में कि वो क्या पता क्या क्या देखता रहेगा उसमें फ़ोन में, तो उसका जो नज़रिया है ना लाइफ के प्रति मतलब इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ से। क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे एक्सपोजर हो गया जिनको वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपने दिमाग में। आपने ये बात सुनी होगी कि जो हमारा जो परसेप्शन होता है ना, वो डायरेक्टली उसका असर होता है हमारे इमोशंस पे। हमारा जो इमोशन होता है वो वैसे होते हैं हमारे इमोशन जो हमारा लाइफ में एटीट्यूड होता है। सुना होगा पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, इस टाइप का कुछ। फिर जो हमारा एटीट्यूड होता है वो डिसाइड करता है कि हम अपने जैसे अप्रोच कैसे करते हैं चीज़ों पे। जो हमारी अप्रोच होती है उससे हमारा जो फ्यूचर है, जॉय है, लाफ्टर है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, वो डिसाइड होता है। अब इस चीज़ को उल्टा कर लो या सीधा कर लो, दोनों में बात यह है कि परसेप्शन का सीधा असर हमारे जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस पे पड़ता है। तो जितना हमें जब भी समझ में आए कि हमारा जो परसेप्शन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तब हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो जैसे बहुत सारे अगर हमारे स्टिमुलस दे दिए बच्चे को, उसका परसेप्शन कैसे बनेगा। जैसे लाइफ में भी हम जब कॉलेज वगैरह स्कूल में जाते हैं, हमारा जो परसेप्शन होता है वो बनने का उस टाइम पूरा टाइम होता है, और बचपन से ही बनता रहता है, परसेप्शन बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, एक्सपीरियंस से बनता रहता है, इफ़ेक्ट होता है टोटली। और जैसे अगर हमारा कोई हेल्थ इश्यू हो गया बिल्कुल पीक टाइम पे, जैसे कोई भी हेल्थ इश्यू लगा लो जिसमें हम डिस्टर्ब्ड हैं, और डिस्टर्बेंस में हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा चीज़ों को देखने का, अप्रोच करने का जो तरीका है वो बिगड़ेगा, तो हमारा परसेप्शन भी बिगड़ेगा। जब हमारा परसेप्शन बिगड़ेगा तो हम सब के साथ वैसे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा नज़रिया बदल चुका है और बिगड़ चुका है। और क्योंकि वो हेल्थ कंडीशन ऐसी हो गई, वैसे कंडीशन में भी हमारा जो परसेप्शन है वो बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो जाता है। किसी भी गाइडेंस के बिना भी हो जाता है ये चीज़। और गाइडेंस से मुझे एक और बात याद आ गई, तो जो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे होते हैं वो हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं, नो डाउट अच्छा करते हैं, और मतलब मोस्टली सबके अच्छे ही होते होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं और उनका खुद का परसेप्शन ख़राब होने की वजह से वो जान करके नहीं करते, लेकिन उनका खुद का परसेप्शन जो है वो नेगेटिव या किसी और चीज़ से इफ़ेक्ट होता है। तो बच्चे की जो परवरिश है या फिर जो बच्चे का डायरेक्ट असर पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि वो जो गाइड है, जो गाइड जो हमारे घर में अवेलेबल है, माँ बाप या बड़े बुज़ुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, उनका जब परसेप्शन गड़बड़ में है तो वो उम्र से बड़े हो गए और वो हमें गाइडेंस नहीं दे सकते क्योंकि उनका खुद का गड़बड़ है। तो उन्हें भी सुधारना चाहिए, और सुधारने की कोई एज नहीं होती और कोई सीमा नहीं होती और कोई टाइम नहीं होता। जब भी हमें समझ आए हमारी लाइफ में कि हमारे अंदर ये कमी है, तो हमें उस चीज़ को के ऊपर काम करना चाहिए, और ये हमारी एक अच्छी अप्रोच होनी चाहिए चीज़ों को लेके। हमारा जो नज़रिया है वो तभी अच्छा हो पाएगा जब हम इस चीज़ पे काम करेंगे कि ये जो मेरा नज़रिया है ये कौन से पास्ट एक्सपीरियंस का नतीजा है। और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब हमें ये समझ आ जाए कि हमारे साथ कुछ गलत पास्ट एक्सपीरियंस हुआ था, कोई मतलब कोई गलत एक्सपीरियंस रहा है और हमें उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो फिर फैमिलीज़ वगैरह में या फिर हमारा जो परिवार है, खुद का परिवार है, ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ पे तो ना जाएं, आजकल छोटे छोटे परिवार हैं उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है, बच्चों पे डायरेक्ट असर पड़ता है। और जब हम ठीक नहीं होंगे तो हम बच्चे को गाइड कैसे करेंगे। वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। लास्ट में मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि जब हमें ये समझ आ जाए कि क्या हम परसीव कर रहे हैं और क्यों हम परसीव कर रहे हैं, ये दो चीज़ें, कि क्या हम परसीव कर रहे हैं। मतलब जब मैं फ़ोन चला रही हूँ तो मैं जब अच्छा कंटेंट देखूँगी तो मैं समझ आ सकता है कि ये मेरी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, और क्यों हम परसीव कर रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं, क्यों हम इस चीज़ को ग्रैब कर रहे हैं।
ये दोनों चीज़ें जब हमें समझ आ जाएं कभी भी, इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा आपके परसेप्शन पे, और फिर आप ये परसीव नॉन परसीव इन सब झंझटों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि मैंने क्या पाना है और मैंने अपना नज़रिया कैसा बनाना है, अपना ओपिनियन सख्त करना है, और मुझे जो माइंड वॉश किए हुए हैं वैसा नहीं बनना, और मेरा एक अच्छा मजबूत नज़रिया होना चाहिए और होना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिलीज़ के लिए और अपने सुखद भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए और मेरे लिए खुद। ये मुझे शुरू में बोलना था, सॉरी। खुद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी एनवायरनमेंट के लिए। और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखो और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें परसीव करो, और क्या मैं परसीव कर रहा हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ और क्यों मैं कर रहा हूँ, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं परसीवेंस के लिए, कि मैं क्या परसीव कर रहा हूँ। चलो फिर मैं किसी और वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही सबको खुश रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।